कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एसआईटी और एनआईए दोनों जांच कर रही हैं। एजेंसियों को यह शक है कि मामले का आतंकी कनेक्शन हो सकता है और ऐसा पता भी चला है कि हत्यारे पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी के सक्रिय सदस्य हैं। इस संगठन के बारे में जांच करने पर यह पता चला कि इसके तार पाकिस्तान के बरेलवी पैन इस्लामिक तहरीक-ए-लब्बैक चरमपंथी संगठन से जुड़े हैं। एनआईए जल्द से जल्द मामले की तह तक जाना चाहती है, जिससे इससे संबंधित जानकारी सामने आ सके। इस मामले में जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि इस मामले में पीएफआई का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ समय से देश के भीतर होने वाले हर दंगे का कनेक्शन पीएफआई से मिल रहा है। पीएफआई आखिर क्या है? बार बार पीएफआई पर जांच एजेंसियों को शक क्यों हो रहा है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने वाला संगठन बताता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में हुई हिंसा में इसका कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान के करौली में हुए दंगों के तार भी पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसी वजह से इस मामले में भी जांच एजेंसियों की सुई पीएफआई पर घूम रही है। वहीं भाजपा नेता मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस हत्या को आतंकी घटना करार दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने भी कहा कि इतनी बड़ी घटना बिना किसी बड़े सपोर्ट के नहीं हो सकती है। लेकिन इन सबसे अलग एक और शख्स पर जांच एजेंसियों को है गहरा शक। वो व्यक्ति है गुज़िश्ता रोज़ ऑल्ट न्यूज़ का पत्रकार मोहम्मद जुबैर। ये वही शख्स है जिसने टीवी डिबेट के वीडियो को अरबी में एडिट करके वायरल किया था, जिसके बाद बवाल की शुरुआत हुई। इस आदमी की जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आखिर वे तथ्य क्या हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों को तबाह कर दिया है? हम उन चीज़ों के डिटेल आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मोहम्मद जुबैर के अकाउंट में 1-2 नहीं पूरे 50 लाख हैं। जल्द ही ईडी करेगी जुबैर की जांच। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले 3 महीने में जुबैर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए आए हैं। पुलिस इस धन के स्रोत की जांच कर रही है और अब वह ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच के लिए लिखने जा रही है। कुछ संस्थाएं और कंपनियां पुलिस के रडार पर हैं, जिन्होंने कथित रूप से फंड ट्रांसफ़र किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था। जुबैर को 2018 के एक आपत्तिजनक ट्वीट के कारण गिरफ्तार किया गया था। उस पर नफरत फैलाने के इरादे से भड़काऊ बयान देना और धार्मिक भावनाओं का अपमान करना या करने की कोशिश करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसीलिए जांच एजेंसियों को ये शक है कि इस व्यक्ति का संबंध भी इस हत्याकांड से हो सकता है। अब सवाल उन 57 मुस्लिम देशों पर भी उठ रहे हैं जिन लोगों ने केवल एक एडिटेड वीडियो के बेसिस पर भारत पर प्रतिक्रिया दी थी। अब जब मोहम्मद जुबैर पर कार्रवाई हुई है तो इस पर उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? इसके साथ ही इस जघन्य हत्याकांड पर इन सब के मुंह में ताले क्यों पड़े हैं? जांच एजेंसियां आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी तो कर ही देंगी, लेकिन भारत की सरकार को अस्थिर करने की इसमें पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई के हाथ होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।